Good morning, students. I welcome you all to 15th of July morning current affairs. देखो क्या है आज. Oh my God. The warm wishes I have felt with those experiences. Oh my God. इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे विश भेजा है. डे ऑफ कल रात से मैसेज के रिस्पॉन्स मैं कर रही हूँ और इट्स कंटिन्यू. ओके, वेरी वेरी फीलिंग वेरी गुड. ओके, थैंक यू सो मच. राइट, चलिए आज हम डेली जो हमारा रूटीन है उसको नहीं भूलना है. कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो लाइफ में, कुछ होता है बट हमको डेली अपना काम करते हैं. राइट, दैट्स द ओनली थिंग दैट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम. राइट, तो चलिए 15th of July वेरी स्पेशल डे है ना. चलिए, डेली मेंस आंसर राइटिंग. आज हमारा पेपर 3 है. पेपर 3 में हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही करंट रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए. नोवेल कोरोना वायरसेस क्या होता है, पहले इसको एक्सप्लेन कीजिए. डिस्कस इट्स थ्रेट्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू डील विद देम. इसे डील करने के लिए 250 वर्ड्स में हमको लिखना है. हमको 250 वर्ड्स में ये है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन. आप मुझे जल्दी से, मुझे पता है, बर्थडे गिफ्ट के रूप में 150 वर्ड्स में आंसर लिख देंगे. राइट, और कुछ भी है, आपको अपना आंसर राइटिंग डेली रखना है कंटिन्यू. ओके बलिराम, बलिराम के लिए स्पेशली बोल रहे हैं, है ना. सो अप्रोच, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन? एक्सप्लेन करना है नोवेल कोरोना वायरस को एंड डिफरेंट फ्रॉम how they are different from other viruses. mention a few example, मेंशन करने हैं. डिस्कस वेरियस डायमेंशन, इसके थ्रेट क्या है इसे नोवेल वायरस के. सजेस्ट वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेजर्स टू डील विद नोवेल वायरसेस. कंक्लूड योर आंसर, इसको अच्छे से कंक्लूड कर देना है. देन राइट इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे वायरस is a submicroscopic infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. मतलब वायरस क्या होता है? वायरस एक बहुत ही माइन्यूट, बहुत सबसे छोटा एक जीव होता है जिसमें लाइफ होता है. राइट, और उसमें क्या होता है? रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल. मतलब ये लिविंग सेल के अंदर ही रह सकता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की. देखिए, हमने मीनिंग से स्टार्ट कर दिया. ठीक है, मीनिंग हमने बता दिया. अब हम बता देंगे नोवल कोरोना वायरस क्या होते हैं. सच अ वायरस दैट हैज नॉट प्रीवियसली बीन रिकॉर्डेड, जो आज से पहले कभी देखा नहीं गया है, उस वायरस को हम बोल देते हैं नोवेल. नोवेल मीन्स नया. ठीक है, नया जो वायरस होता है उसको. well, virus, it can be isolated from its nature, its natural reservoir, or isolated as the result of spreading to an animal or human host where the virus had not been identified before. राइट, मतलब ये ऐसे अपने होस्ट पे रहता है कि इससे पहले आज तक इसको नहीं देखा गया है. ओके, वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ नोवल वायरसेस आर जीका वायरस. जीका आपको पता है 2 साल पहले ब्राजील में इन्होंने आउटब्रेक किया था. इंडिया में भी कुछ केसेस इसके आए थे. Virus transmitted by mosquitoes, bird flu, viruses MERS from camels, and novel COVID-19 virus, which caused the ongoing pandemic and is being associated with bats. बैट्स मतलब जैसे हमने बताया कोविड से, हम बोल रहे हैं कि कोविड कहाँ से आया? बैट से आया. बैट्स भी चमगादड़ जो होते हैं. और देन बॉडी, व्हाट शुड बी राइट बॉडी फॉर दिस क्वेश्चन? राइट, थ्रेट्स ऑफ नोवल वायरस. नोवल वायरस के हम थ्रेट्स बता देंगे. नोवल वायरसेस कैन कॉज लार्ज स्केल आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज that can come that can become a pandemic. Pandemic like corona. corona भी तो नोवल है ना, जो पहले नहीं देखेगा, इसलिए इसको नोवल कोविड बोलते हैं. नोवल NCOV. ओके, ऐसे बोला गया था ना इसको. सो नोवल कोरोना वायरस 2 मतलब सार्स का सेकेंड पार्ट. It greatly increases morbidity and mortality over a wide geographic area and cause significant economic, social and political disruption. मीन्स इसके होने से, पैंडेमिक होने से ऑफकोर्स पूरा जो सोसाइटी है, पूरा वर्क फोर्स है, सब कुछ रुक जाता है. आपको पता है जैसा लॉकडाउन का हमने फेस किया है, और लॉकडाउन सबके लिए जैसा भी रहा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा. जैसे हम इतना अच्छा, हमारा कम्युनिटी बन गया है इस लॉकडाउन के टाइम पे. राइट, सो चलिए अभी और आगे बहुत अच्छे से हम अपना जो यूपीएससी का रास्ता है वो बहुत अच्छे से कंप्लीटली इसको पूरा करेंगे. बहुत जल्दी हम देखेंगे कौन कौन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू तक लेके जाएंगे. राइट, सो आप ऐसे ही कंटिन्यू रहिए हमारे साथ. और सब सब एक जैसे हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता है. डिफरेंट होता है तो आपका बस हार्डवर्क. हार्डवर्क आपको डिफरेंट करता है बाकी सबसे. राइट, हार्डवर्क करते जाइए, एकदम रुकना नहीं है कभी भी. ओके, सो viruses outbreak causing a pandemic to have a negative impact on business confidence, financial markets and travel sectors, including disruptions to supply chains. This halts the overall economic growth. ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से ये सबको रोक देता है. क्या क्या हमारा
व्हाट, जो नोवल कोरोना वायरस के पेंडेमिक से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से, राइट? सो देन आफ्टर ग्लोबल पेंडेमिक ग्रोथ अंडरगोज अ डाउन टर्न, डिक्रीजिंग द जीडीपी हमारा डाउन हो जाता है। ओके, सब कंट्रीज का कॉजेज लॉस, जॉब एंड इकोनॉमिक जो लॉसेस होते हैं, ये भी पता है, हार्डशिप्स होती है स्पेशली लोअर स्ट्रेटा, आपको पता है माइग्रेंट्स का मैं बार बार एग्जाम्पल देती हूँ, राइट? तो माइग्रेंट्स, ये देखिए, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एकेडमिक, सब स्कूल्स हमारे बंद हो गए, राइट? और स्कूल्स बंद होने से किसका सबसे नुकसान हुआ? ऑफकोर्स हमारी जनरेशन का, आने वाले हम 20 साल हमारे हम स्टॉप कर गए हैं, जो हमारी ग्रोथ होनी थी, हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रोथ हैम्पर हो गया हमारा, और थैंक्स टू अन अकेडमी, राइट? थैंक्स टू अन अकेडमी, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू सोशल प्लेटफॉर्म, जितने ड्यूरिंग दिस, during this pandemic, right? So social threats mean lockdown and social distancing measures to prevent the spread of novel viruses like COVID cause a decline in social capital value. Then it's that is relationship between individuals or groups and the resulting ability to secure or obtain resources or information. मीन सोशल थ्रेट्स कौन से होते हैं? सोशल थ्रेट्स आर लाइक लॉकडाउन हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। इससे क्या होगा कि ऑफ कोर्स लोग एक दूसरे से डरने लगेंगे, और फिर वो जो पहले वाली सोसाइटी थी वो वाले रिलेशनशिप हमको बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा, और सोशल कैपिटल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज लोग एक दूसरे को टच करने से डरेंगे, राइट? और एक दूसरे के साथ बैठने से डरेंगे। तो सोशली जो हमारा कंपैटिबिलिटी होती थी कम्युनिटी में, वो अब बहुत कम हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है, राइट? बिकॉज ऑफ कोविड-19। मेजर्स टू कॉम्बैट एडवर्सिटीज फ्रॉम नोवल वायरस आउटब्रेक, मतलब नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक से हमको निपटने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच इज नीडेड टू काउंटर पेंडेमिक ड्यू टू नोवल वायरसेस. A significant role is played by all the sectors, especially the health sector, government, individuals, family, and communities should work together in mitigating द इफेक्ट्स ऑफ ए वायरस पेंडेमिक, ठीक है? मतलब ये होल ऑफ द सोसाइटी हमारी जो इसको काउंटर करने के लिए इसको आगे आना चाहिए, जो पेंडेमिक है। सिग्निफिकेंट रोल हमारा क्या प्ले कर सकते हैं सेक्टर, जैसे हेल्थ सेक्टर है, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, ये हमारा अपने अपनी जगह पे अपने रोल प्ले कर सकते हैं, राइट? कि सपोज हमारी जो फैमिलीज हैं वो क्या करेंगी, आप घर में रहिए, आप बाहर मत जाइए। जो इंडिविजुअल्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को टच मत कीजिए, अपना सैनिटाइजेशन कीजिए प्रॉपरली, राइट? गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, लाइक दिस, की सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से अपनी फुलफिल करना अपनी ड्रीम्स को, राइट? अभी आपका लाइफ का बेस्ट टाइम है, लाइफ के बेस्ट टाइम को कभी वेस्ट मत कीजिए, कभी नेगेटिव एक्टिविटीज में, राइट? और आप देखेंगे आफ्टर 5 years 10 years आप अपना जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप यू कैन रियलाइज कि हमने कितना अच्छा डिसीजन लिया था, जो हमने कभी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये आज जो टाइम है बहुत ही बुरा टाइम है इंडिया के लिए, पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड के लिए, पेंडेमिक में। और पेंडेमिक में के टाइम पे अगर आप अपना स्पेस बना लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी और जगह पे, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, राइट? सो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या है इसके लिए? रोल ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शुड बी लाइक identify, appoint and lead the coordinating body for pandemic preparedness, right? So मतलब आइडेंटिफाई करना है, अपॉइंट करना है और लीड करना है हमको कोऑर्डिनेट बॉडी फॉर पेंडेमिक, जो हमारी जो पेंडेमिक हो रहा है उससे निपटने के लिए हमको अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। इनेक्ट और मॉडिफाई लेजिस्लेशन एंड policies required to sustain and optimize pandemic preparedness, initiate capacity building and coordinate efforts अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, मतलब हमें हर सेक्टर में अपना काम करते रहना है और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। प्रायोरिटाइज एंड गाइड द एलोकेशन एंड टारगेटिंग रिसोर्स, जुडिशली हमने हमारे पास जो रिसोर्स है उनको अच्छे से यूज करना है। फिलिंग की गैप्स इन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, हमें जो नॉलेज मिले, मैंने बताया था एक दिन फेक न्यूज़ पे भी मैंने बहुत अच्छे से आपका आंसर लिखवाया था, उस पर आपको काम करना है। इनिशिएट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ नोवल वायरसेस एंड डेवलप वैक्सीन्स with the coordination of scientific organizations and pharma companies, right? तो फार्मा कंपनीज और उनके साथ मिलके हमको कोऑर्डिनेट करके वैक्सीन इसका ढूंढना है, ओके? और हमारे हेल्थ सेक्टर में जो हमारी जरूरत है वो हमको करनी है। सो in the health sector what we should do like this, in addition to raising awareness of the risk and potential health consequences of a virus pandemic, the health sector should be ready to provide reliable information on the risk, severity, and progression of a pandemic. Prioritize and continue the provision of health care during a virus pandemic. ठीक है, हमको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से सेक्टर को हमें पहले हेल्प करना है, बाद में क्या जरूरी है वो करना है, राइट? तो पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी वो काम करना होगा। इनेक्ट स्टेप्स टू रिड्यूस द स्टेप्स
spread of virus outbreak in the community, protect and support healthcare workers during pandemic, right? जो जिन लोगों को जरूरत है उनका हेल्प करना है। इंडिविजुअल और फैमिली इसमें क्या क्या कर सकते हैं? ड्यूरिंग द वायरस पेंडेमिक इट इज important that households take measures to ensure that have secure information, food, water and medicine। मतलब गवर्नमेंट को देखना है, इंडिविजुअल्स को देखना है कि जो हमारे हाउस होल्ड है, आसपास है, पड़ोसी, उनके पास सब कुछ रहने खाने के लिए प्रॉपर बंदोबस्त है कि नहीं। हमको नहीं है तो हमको हेल्प करना चाहिए एज ए सोसाइटी के पार्ट के तौर पे, ठीक है। फॉर families, access to reliable information from sources such as WHO and local and national governments are essential, right? सो जो भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं और WHO के जो डिसीजंस होंगे वो हमारे लिए बहुत रिलायबल होंगे। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होगी आने वाले टाइम में। सो प्लीज़ एक आई उन पे भी रखिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो शुड बी राइट कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या होगा इस नोवल कोरोना वायरस की सिचुएशन से, राइट? नोवल कोरोना पेंडेमिक्स ब्रिंग थ्रेट्स टू लाइव्स एंड dislodge the social economical dimensions of humanity. Crises like these calls for resilience in sectors such as healthcare, business, government and wider society। मतलब एक सोसाइटी के तौर पे जो क्राइसिस है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और इससे हमें क्या करना होगा? इमीडिएट रिलीफ मेजर्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। रिलीफ मेजर जैसे हमने अभी 20 लाख करोड़ का बताया वो इमीडिएट था, तो ऐसे कुछ काम हमको करने होंगे। इम्प्लीमेंटेड एंड एडजस्टेड फॉर दोज दैट मे फॉल थ्रू द क्रैक्स। जो हमें जो कमी हो गई है उसको भरना है अब। और मीडियम एंड लॉन्गर टर्म प्लानिंग इज नीडेड टू रीबैलेंस एंड री-एनर्जाइज द इकोनॉमी फॉलोइंग द क्राइसिस। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। और मीन्स का राइटिंग है जो हम क्वेश्चन करते, पेपर 3 हमारा हो गया है, कल पेपर 4 हम करेंगे फिर से, राइट? तो ऐसे ही हमको काम करते जाना है, कभी नहीं रुकना है। सो मॉर्निंग में 11 AM अभी मेरी अकेडमी पे क्लास है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज, राइट? आपको पता है क्यों है? ये देखिए हम मेरे डिफरेंट हैंडल्स हैं, वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मुझे मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे और अकेडमी पे भी। ओके, सो दिस इज निधि सिंह, आई हैव बीन टीचिंग यूपीएससी सीएससी स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 3 years, राइट? सो बी विद माई एक्सपीरियंस और अच्छे से हम प्रिपेयर करते हैं। यूपीएससी आप प्लस मेरा ज्वाइन कीजिए, प्लस आपके लिए अभी कमिंग बहुत अच्छे हमारे कोर्सेज आने वाले हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? और ऐसे ही मिलके जैसे यूट्यूब पे भी चलता है, अकेडमी पे भी चलता है, प्लस में बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। यूट्यूब पे 10 AM और 4 PM मेरी क्लासेस होती हैं, राइट? So that is all about today, students. Thank you all for your overwhelming wishes. I'm very, very happy, right, today. So thank you so much. Or keep writing good answers. Keep writing, right? So let me